हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पहला है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अप्रिमेय है। यानी यहाँ पे परिमेय और अप्रिमेय हमें बताना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि परिमेय क्या होती है, अप्रिमेय क्या होती है। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या जो होती है, इसका जो परिभाषा होती है, ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q इज इक्वल टू नॉट 0 हो, तथा वे परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब जो भी संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो, तो वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 2/5, मतलब 2p और बटा नीचे जो 5 है वो q, तो ये हो गया p बटा q के रूप में। तो ये परिमेय संख्या है। ये भी देखिए बटा में है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। ये 9 है, 9/1 ये भी परिमेय संख्या है, ये 4/1 ये भी परिमेय संख्या है। मतलब ये सभी जो संख्या है परिमेय संख्या है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं 5। क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका नीचे यहाँ 1 होती है, जिसके कारण से ये p हो गया, ये q हो गया, तो p बटा q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या है। तो जो भी संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। जैसे एक और संख्या लेते हैं 22/7, तो 22/7 भी एक परिमेय संख्या है। और लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5/0 लिख दें तो ये क्या हो गया यहाँ पे 5/0, तो ये p हो गया आपका 5 और q हो गया 0, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है q इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, या अपरिभाषित नहीं है लिख सकते हैं, मतलब अपरिभाषित है ये। तो ये संख्या नहीं मानी जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है आपको, q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 22/7 भी आपका परिमेय है, ये 5 भी परिमेय संख्या है। जिस तरह से और एक स्टेप आगे जाए तो हम सीखेंगे। देखिए जितना भी प्राकृतिक संख्या होती है, प्रकृत संख्या, जैसे गिनती की संख्या, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को 1 2 3 इस तरह से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से जो भी संख्या होती है गिनती के, वो प्राकृत संख्या होती है। तो ये जितना भी प्राकृत संख्या है ये सब भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका नीचे 1 होता है, इसका नीचे 1 होता है, जो कि हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको लिखा जा सकता है p बटा q के रूप में। सॉरी, ये पूर्ण संख्या के स्थान पर लिखा गया है, तो यहाँ पूर्ण संख्या 0 शुरू होती थी, 0 से हो गया। ठीक है, ये पूर्ण संख्या होगी। तो जितना भी ये पूर्ण संख्या है ये सबको परिमेय संख्या के रूप में, मतलब p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए परिमेय संख्या है। जैसे प्राकृत संख्या कितना शुरू होता है? गिनती की संख्या जानी रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 10 11 12। ठीक है, ये प्राकृत संख्या होती है। तो इसे भी आप लिख सकते हैं p बटा q के रूप में, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इसे 2 है तो 2 बटा यहाँ पे 1 होती है, यहाँ पे 1 जो कि लिखाता नहीं है। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होती है? देखिए यहाँ पे पूर्णांक -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, मतलब ये जो है माइनस में है और उधर प्लस में है, तो पूर्णांक है। तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको नीचे कितना होता है? 1, या हम इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं -4/3, तो क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब केवल 4, हाँ, तो इसका नीचे कितना होता है? 1 होता है, जो कि लिखा नहीं जाता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया, ये प्लस में है तो धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, बट परिमेय संख्या है।
तो ये जो जितने भी पूर्णांक होते हैं ये भी परिमेय संख्या होते हैं। जैसे सम संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि जो 2 से विभाजित होता है वो सम संख्या होती है। 2, 4, 6, 8, 10, तो ये जितना भी है, ठीक है, ये सम संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब विषम संख्या है, तो ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अब अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितना, जो 1 से और स्वयं से कटती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 होगी। तो ये जितने भी संख्या हैं अभाज्य संख्या है, और ये सभी भी परिमेय संख्या है। और भाज्य संख्या जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, जो 1 से कटे और स्वयं से, उसके अलावा और भी संख्या से वो भाज्य संख्या होती है। तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, तो ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि 22/7 भी आपका परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई आप जानते होंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई अपरिमेय होती है। तो आप कहेंगे कि पाई बराबर होता है 22/7, आप कहेंगे कि पाई बराबर 22/7 होती है। तो मैं बता दें कि ये जो पाई बराबर 22/7 नहीं होती है, ये लगभग में होती है, तो इसलिए इसको ऐसे नहीं कहेंगे, ये लगभग का चिन्ह देते हैं। मतलब पाई के लगभग में 22/7 होती है, जिसके कारण से पाई होता है अपरिमेय, ये 22/7 होता है परिमेय। एक चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट और देखते हैं कि परिमेय और कौन कौन सी संख्या होती है। तो जैसे कि दशमलव में कुछ कुछ होती है जो हम बताते हैं। देखिए, दशमलव के प्रसार के अनुसार, तो अगर जब हम किसी भी भिन्न को जब भाग लगाते हैं तो उसका जो दशमलव प्रसार आती है तो 3 तरह की आती है। एक तो पहला आती है शांत, दूसरा आती है अशांत आवर्ती, और तीसरा आती है अशांत अनावर्ती, जिसको आवर्ती को पुनरावृत्ति भी कहते हैं और अशांत को अनवसानी भी कहते हैं, याद रखिएगा। बट हम फिलहाल इसी को जानेंगे, शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यह है एग्जांपल 7/8, ये संख्या है, भिन्न है। अब इससे हम इस पे भाग लगाएंगे और देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या आ रही है। तो 8 से भागा लगा रहे हैं 7 में, जब देख रहे हैं कि 8 बड़ी है 7 से, तो इसलिए भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 70। तो 64 घटाएंगे, कितना बचेगा 6, ये तो कट जाएगा। फिर यहाँ पे 0, तो फिर 88 56, फिर घटाएंगे 4 बचेगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे 0, तो 8 बचे 40। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि इसका जो हम भाग लगाएं तो ये टोटल कट गया, यानी इसका जो शेष होता है यहाँ पे क्या आ गया 0। 40 में 40 घटाएंगे क्या बचेगा 0। तो हम इसको कट कर निशान दे दिए हैं, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो 0, तो जब इस तरह से 0 आ गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, ये 0.875, तो ये सब कट गया है, तो इसलिए ये जो है दशमलव शांत है, ये शांत हो गया। ठीक है, और दूसरा जो होता है दशमलव प्रसार, वो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं 10/3। तो यहाँ पे 3 से जब 10 में भाग लगाएंगे, देखिए क्या आते हैं, दशमलव बैठाने की जरूरत नहीं है, 3 तिया 9, तो यहाँ पे 3 बार में 3 तिया 9 घटाएंगे 1, अब 1 में नहीं लग रहा है तो अब दशमलव बैठाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर 3 तिया 9, ये फिर बैठाएंगे, फिर 3 तिया 9, तो
फिर बैठाएंगे तो फिर क्या आएगा, 3 तिया 9। ये देखिए ये क्या हो रहा है, बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रही है। देखिए बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रही है। तो जब ये समाप्त नहीं हो रहा है, इसका अब शेष 0 नहीं बच रहा है, अब ये बढ़ता ही जा रहा है। इसको जितना बार भागा लगाएंगे उतनी ही बार बढ़ते जाएगा ये। तो इसलिए इसे बोला जाता है अशांत। ये किस प्रकार का है, दशमलव, तो ये है अशांत। अब यहाँ पे देखिए ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यह है आवर्ती। आवर्ती, आवर्ती के एक और बोलते हैं पुनरावृत्ति, लेकिन हम आवर्ती पढ़ेंगे, ठीक है। ये अशांत आवर्ती हो गया। इस तरह का दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती बोलते हैं। जैसे कुछ और एक दशमलव एग्जाम्पल लेते हैं, केवल दशमलव एग्जाम्पल आप समझते हैं कि ये है या नहीं है। देखिए ये देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, 412 412 412, इस तरह से मतलब बढ़ते जा रहा है। तो ये भी किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो ये भी है अशांत। रिपीट हो रहा है ना, तो ये है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती हो गया। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 था, केवल एक ही वो संख्या रिपीट हो रहा था बार बार, तो ये जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 412 412, मतलब 3 वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये है अशांत आवर्ती। और इस दशमलव प्रसार को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब रिपीट होता है तो ये देखिए इतना लिख दीजिए, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, बार का चिन्ह बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ये रिपीट होगा तीनों बार, ठीक है। और यहाँ पे एक संख्या रिपीट हो रहा है, तो इसमें एक में लगा दे सकते हैं आप, यानी ऐसे आप लिख सकते हैं इसको 3.3, इस पे बार लगा दीजिए। मतलब इसका मतलब है कि 3 बार आते जाएगा, रिपीट होते जा रहा है 3, ठीक है। यहाँ पे कितना रिपीट हो रहा है, 412, यहाँ पे 412 रिपीट हो रहा है बार बार। तो इससे ये पता चल गया। तभी हम लोग पढ़े शांत दशमलव और अशांत आवर्ती, ठीक है। अब हम देखेंगे एक और दशमलव प्रसार जो बचा हुआ है, सो इसका भी केवल दशमलव ही प्रसार लेते हैं। जैसे 0.10 100 100 140, इस तरह से क्या हो रहा है, ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कभी समाप्त नहीं हो रहा है। मतलब जितना बार उसको भाग लगाएंगे उतना ही ये बढ़ते जाएगा, और वो भी अलग अलग संख्या में। यहाँ पे शुरू में देख सकते हैं कि 0 1 था, अब क्या हो गया, एक मतलब 1 0 था, अब उसके बाद क्या हो गया 1 00, अब 000, अब 40 हो गया। तो इस तरह से बढ़ता ही जा रहा है। तो ये तो अब समाप्त नहीं होगा, तो इसलिए हो गया ये अशांत, ये हो गया अशांत। अब देखिए ये क्या हो रहा है, उसमें रिपीट हो रहा था एक ही चीज, सेम चीज आ रहा था, बट इसमें क्या है, अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे 1 0 था, 2 0 हो गया, 3 0 हो गया, 4 0 हो गया, अब 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरह से अलग अलग आ रहा है। तो इसलिए ये हो गया अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके पहले। √5, इसका मान देखते हैं। ये क्या है, जब रूट में रहता है तो वर्गमूल बनाया जाता है, बट क्या इसका वर्गमूल बन रहा है, तो अब पता होगा कि √5 का वर्गमूल नहीं बनता है, नहीं बनती है। अगर इसको सोल्व किया भी जाए तो आपका इसका मान आएगा जैसे 2.236 ... मतलब ये क्या होगा कि ये भी कभी समाप्त नहीं होगा। ये जितना बार इसको भाग लगाएंगे उस तरह से बढ़ता ही जाएगा, ये समाप्त नहीं होगा। तो ये भी क्या है, अशांत है। और ये क्या सेम चीज रिपीट हो रहा है, नहीं, अलग अलग बढ़ते जा रहा है, मतलब चेंज होते जा रहा है। तो इसलिए ये भी अशांत अनावर्ती में ही आती है। तो ये भी क्या हुआ, ठीक है, अशांत अनावर्ती हो गया दशमलव प्रकार। ये भी अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो अब हम बताते हैं जो दशमलव प्रसार शांत
या अशांत आवर्ती है वो परिमेय संख्या है। मतलब जो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, मतलब सेम चीज रिपीट होते जाता है, वो ये दोनों जो है परिमेय संख्या है। कौन कौन सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, जो लास्ट में सब कट गया है ये परिमेय संख्या है। और ये भी अशांत आवर्ती है, एक ही चीज रिपीट हो रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको पता चल जाता कि अच्छे से ये क्या है, परिमेय संख्या है। और ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो शांत है वो भी परिमेय संख्या है, जो अशांत आवर्ती है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अशांत अनावर्ती, ये है अशांत अनावर्ती, ये भी है अशांत अनावर्ती, तो ये क्या है, ये है अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे लेकिन अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम देखें कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि रूट का ही है, आप इसको समझेंगे अच्छे से। जैसे यहाँ पे मैंने दे रहा हूँ √4, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको रूट को जो है इसको सोल्व होगा, स्क्वायर रूट बनेगा तो इसको बना लेंगे, और नहीं बनेगा तो इसको छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है √4, तो √4 का स्क्वायर रूट बनता है ना, वर्गमूल बनता है ना, तो बनता है, तो कितना आता है 2। अब देखिए रूट से हट गया तो ये क्या हो गया, केवल 2 आ गया। तो इस तरह से ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये लिख देंगे, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको p/q के रूप में अब लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसी तरह से और भी कुछ रूट की संख्या होती है जो आप देख करके अब बना सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये देखिए अब क्या है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोष्ठ हटा दिया जाए तो क्या किस तरह से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + √2 - √2। अब यहाँ क्या हो गया, ये √2 घट गया, प्लस में था माइनस में घट गया, कितना बचा 4। तो अब केवल 4, ये क्या है, प्रकृत संख्या है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज। ये देखिए, अब क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो देख रहे होंगे कि बटम होता है उसको काटते हैं, तो ये कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए √3 कट गया। ठीक है, क्या बचा 4/5। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा रहा है, ये परिमेय संख्या।
मतलब परिमेय है। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। तो अगर कट रहा है तो उसको काट लेंगे और इसको देखेंगे कि ये परिमेय संख्या मतलब p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या नहीं। अगर किया जा सकता है तो वो परिमेय संख्या है। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया, ये हम पढ़ चुके। तो अब मेन क्वेश्चन में आते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 माइनस रूट 5, और ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 2 क्या है, केवल 2 है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 5, जो रूट 5 है इसका क्या है, स्क्वायर रूट बन रहा है, वर्गमूल बन रहा है, नहीं, तो इसका जो मान है नहीं बन रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय, एक अपरिमेय। तो जब भी एक परिमेय होता है, एक अपरिमेय होता है, तो वो अपरिमेय संख्या ही माना जाता है। तो इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसको कोष्ठ हटा दिया जाए तो इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे भी ये प्लस में, ये माइनस में कट गया, कितना बचा, तो ये 3 बचा। अब देखिए केवल 3 है, 21 संख्या में आ गया, प्रकृति संख्या में आ गया। ठीक है, ये रूट मतलब 3, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये 3 परिमेय संख्या हो गया, मतलब दूसरा सवाल परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा में जो क्वेश्चन है वो देखिए। तीसरा में क्या है, 2 रूट 7 बट्टा 7 रूट 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट 7 कट गया, क्या बचा, 2 बटा 7। तो ये तो p बटा q के रूप में है, तो ये क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है, मतलब परिमेय है ये। तो लिख देंगे परिमेय है। तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें है 1 बटा रूट 2। अब देखिए इसका क्या है, अब इसको देख रहे होंगे कि एक तो परिमेय संख्या है, बट रूट 2 क्या है, इसको बन रहा है, नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, लिखेंगे ये अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, 2 5। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2, ये तो परिमेय संख्या है, बट पाई आपका अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये रहा क्वेश्चन, ये प्रश्न वाली 1.5 का पहला क्वेश्चन। जो पहला का क्वेश्चन था 5 को, ये बना चुके हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आई होप कि आपको इस वीडियो से समझने के लिए मिली होगी और आपको परिमेय और अपरिमेय अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसके थ्रू आप ये हमारे वीडियो को देख पाएंगे रेगुलरली और आप कुछ हर दिन आप नए नए चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।